महर्षि व्यासदेव के जन्म के दिन पर, जन्म तिथि पर गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। क्यों? महर्षि व्यास के ही जन्मदिन पर। क्यों? क्योंकि ये सनातन धर्म, ये हिंदू धर्म उनका बहुत ऋणी है। ऋणी किस लिए है कि महर्षि व्यास ने ब्रह्म सूत्र जैसा एक अद्भुत ग्रंथ लिखा जो कि ज्ञान की पराकाष्ठा है। दूसरा, उन्होंने महाभारत लिखी जो कि जीवन जीना सिखाने वाला ग्रंथ है। हर घर में महाभारत होना चाहिए और श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का ही अंग है। और तीसरा जो उन्होंने ग्रंथ लिखा वो श्रीमद् भागवतम है। आपने भागवत सप्ताह होते हुए देखे होंगे ना, वो जिस ग्रंथ पर आधारित होते हैं वो भी व्यासदेव ने लिखा है। जैसे महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखकर हमको कृतार्थ किया, ऐसे ही महर्षि व्यास ने ये तीन प्रमुख ग्रंथ लिखकर हिंदू धर्म को एक दिशा दी। इसलिए उनके जन्म तिथि पर गुरु पूर्णिमा का आयोजन होता है। जैसा महाराज ने बताया कि गुरु का कार्य है हमें अज्ञान से निकालकर ज्ञान की तरफ ले जाना, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना। तो इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं आज की भाषा में। देखो, आप सब कंप्यूटर पर काम करते हैं, लैपटॉप पर या सिस्टम पर, नहीं तो मोबाइल तो सब यूज करते हैं। मोबाइल में तीन कंपोनेंट होते हैं। एक तो उसका हार्डवेयर पार्ट होता है जो उसका बॉडी पार्ट है, उसके अंदर जो प्रोसेसर लगा है, वो सारी चीजें हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। दूसरा कंप्यूटर का पार्ट होता है सॉफ्टवेयर, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। इन दो से कंप्यूटर या मोबाइल कंप्लीट हो जाता है या इसे चलाने के लिए एक चीज की और आवश्यकता पड़ती है? आप लोग तो यूज करते हो ना। तीसरी चीज क्या लगती है? चार्जिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, ऊर्जा। उसके बिना मोबाइल कंप्यूटर ये नहीं चलते ना। अब आप उसे जब एनर्जी दे देते हैं, चार्ज कर देते हैं, तो उसे स्टोर भी कर लेती है। बैकअप मिलता है आपको, एक बार चार्ज कर लिया, डायरेक्ट कनेक्ट करके रखना नहीं, उसमें अपने आप एक स्टोरेज सिस्टम रहता है, बैटरी है। तो एक सिस्टम को पूर्ण करने के लिए तीन एलिमेंट हुए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एनर्जी पार्ट। इसी तरह से अगर आप ह्यूमन बॉडी को देखें, अपने शरीर को देखें, इसमें भी तीन पार्ट हैं। आपका शरीर क्या है? हार्डवेयर, राइट। उसके सारे ऑर्गन्स, आपका हार्ट, आपकी किडनीज, आपकी लिवर, सो मेनी ऑर्गन्स आर देयर। वो सब किस में आए? हार्डवेयर पार्ट। सॉफ्टवेयर पार्ट है आपके अंदर कुछ, आपका ब्रेन, आपका मन, आपकी विचार शक्ति, वो आपका सॉफ्टवेयर पार्ट है। अकेला हार्डवेयर हो और सॉफ्टवेयर ना हो तो चलेगा नहीं ना सिस्टम। और ये दोनों हो। तीसरा क्या है आप में? हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, एनर्जी पार्ट है या नहीं? अगर आप भोजन से एनर्जी ना लें और कैलोरीज में अपने अंदर स्टोर ना करें तो ये शरीर चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो आपके इस सिस्टम में भी तीन हिस्से हैं, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है और एनर्जी पार्ट है। अब जब आप कंप्यूटर पर बैठते हैं या अपने मोबाइल को जब आप लेते हैं हाथ में, तो मोबाइल अपने आप चलता है या उसे चलाना पड़ता है? तो उसका यूजर भी होता है, ऑपरेटर होता है। ये चौथा एलिमेंट हुआ। यानी कि आपका लैपटॉप है, वो फुली चार्ज है, उसमें सारे सॉफ्टवेयर अपडेटेड हैं और उसका हार्डवेयर बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ऑपरेटर नहीं है तो वो बंद पड़ा रहेगा। यूजर अगर उसे स्टार्ट करेगा, ऑन करेगा, तब वो चालू होगा। तो आपका जो तीन पार्ट का सिस्टम है, बॉडी, माइंड, एनर्जी कॉम्प्लेक्स, इस तीन को चलाने वाला वो चौथा यूजर कहां है? यह आपका सिस्टम ऑटो पायलट पर है, खुद चल रहा है। जैसे अगर कोई लैपटॉप वायरस इन्फेक्टेड हो जाए या आपके मोबाइल में वायरस आ जाए तो वो एब्रप्टली शटडाउन हो जाएगा, कभी कभी अपने आप चालू भी हो जाएगा, कभी वो जो आप फाइल कमांड नहीं दे रहे हैं उन फाइल्स को भी खोलने लगेगा। होता है ना ऐसा? हालांकि आजकल बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस इनबिल्ट आते हैं तो वो समस्या नहीं आती, लेकिन हैंग होने लगता है,
ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ना। ये क्यों होता है? क्योंकि उसमें वायरस आ गए और हमारे सिस्टम को हम चला रहे हैं क्या? बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स को क्या मैं चला रहा हूं? कोई गारंटी से कह सकता है कि मैं यूजर हूं इसका, मैं ऑपरेटर हूं? जैसे मोबाइल का तो है, कार में सब कुछ है, उसमें हार्डवेयर भी है, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट भी है, आजकल तो सॉफ्टवेयर भी है उसमें, लेकिन एक ड्राइवर यानी कि ऑपरेटर यूजर उसमें होगा तो चलेगी ना। तो इस शरीर को, इस बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स को कौन चला रहा है? कभी सोचा इस पर? ये अपने आप चल रहा है। जैसे अगर मान लीजिए आपकी मैं तारीफ करता हूं तो आपके अंदर गुड फीलिंग की रिस्पॉन्स आएगी ही आएगी ऑटोमेटिकली, यू विल फील गुड, यानी कि ऑटो रिस्पॉन्स है, प्रोग्राम्ड है, ये तो प्रोग्रामिंग हो गई। आपको कोई क्रिटिसाइज कर दे तो आपको बुरा लगेगा ही, ये ऑटो रिस्पॉन्स है, ये तो एक सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग है जो चल रही है। आप इसे चला पा रहे हैं क्या? आप अपने इस मशीन के कंट्रोल में है क्या? समझ रहे हैं मेरी बात? ये वायरसेस इन्फेक्टेड मशीन है क्या जो अपने आप चल रही है? सोचिए, हमारे यहां षड्रिपु कहा गया है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये है वायरस। ग्रीड है, इच्छाएं हैं, गुस्सा है ना। ऐसे बहुत सारे वायरस इस मशीन को कैसे लग जाते हैं? जैसे लैपटॉप में आप पेन ड्राइव लगाते हैं तो पहले उसे एंटीवायरस से चेक करते हैं ना, इसमें कोई वायरस तो नहीं आ रहा। लेकिन हमारे ये 5 सॉकेट्स हैं, आंख है, कान है, मुंह है, नाक है, टच है, ये 5 पोर्ट्स हैं जिससे लगातार हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे को इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट भी कर रहा है और कलेक्ट भी कर रहा है, और विदाउट चेकिंग। आपका बीच में कोई भी इंटरफेस नहीं है, कोई भी एंटीवायरस सिस्टम नहीं डला हुआ है जिससे आप आने वाली इंफॉर्मेशन को चेक करके अपने सिस्टम को डिस्टर्ब ना करें। तो लगातार सिस्टम इन्फेक्टेड हो रहा है, और सिस्टम का जो असली मालिक है, ऑपरेटर, जिसे हमारे यहाँ शास्त्रों में आत्मा कहा गया है, जो कि आप वस्तुतः है, क्योंकि जितनी आपकी उम्र है उससे एक दिन पहले आप कहाँ थे? कहीं तो हो गए ना। फिजिक्स क्या कहती है? कोई भी चीज नष्ट नहीं की जा सकती, उसकी फॉर्म चेंज हो सकती है। मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, एनर्जी को मैटर में कर सकते हो, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो आप आज हैं 15 साल के एग्जाम्पल, या 10 साल के हैं, तो 10 साल से ठीक एक दिन पहले आप कहाँ थे? या 11 साल पहले आप कहाँ थे? कहीं तो थे। तो आपकी जो एग्जिस्टेंस है वो तो परमानेंट है, क्योंकि एज पर द फिजिक्स यू कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, आप खत्म नहीं हो सकते। तो जो बचता है, जो एक्चुअल में मैं हूं, वो ऑपरेटर है, वो आत्मा है, और उसको ये एक इंस्ट्रूमेंट मिला है यूज करने के लिए, बहुत ही एडवांस बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। समझना थोड़ी इस बात को। लेकिन ये बहुत एडवांस सिस्टम है, तो जो ऑपरेटर अंदर है वो कुछ कर नहीं पाता है। वो एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि सोचा गया है। तो उसको जागृत करने का कार्य जो करते हैं उसे अपने यहाँ कहते हैं गुरु। वो ये जागृत करते हैं कि तुम मन नहीं हो, मतलब तुम सॉफ्टवेयर नहीं हो, तुम हार्डवेयर नहीं हो, तुम एनर्जी पार्ट नहीं हो, तुम इन तीनों को चलाने वाले हो। पहली तो ये इंफॉर्मेशन दी जाती है। जब ये समझ में आ गया कि मैं चलाने वाला हूं, तब पता चलता है कि मुझे चलाना तो आता ही नहीं है। हूं तो, ये कार तो मेरी है, ये लैपटॉप तो मेरा है, लेकिन मुझे चलाना नहीं आता। मैंने प्रोग्रामिंग करना सीखा नहीं। मैं थोड़ा बहुत खोल लेता हूं, उसे कट पेस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, बाकी एडवांस लेवल पर मुझे कुछ नहीं आता इसको चलाना। कार की भी मेरे को ड्राइविंग नहीं आती, अब मैं क्या करूं? तो उसको शरीर मन प्राण को चलाना सिखाने वाले का नाम है गुरु, और उसके लिए गुरु पूर्णिमा का उत्सव होता है। जो महाभारत है, जो भगवत गीता है, जो श्रीमद् भागवतम है, जो ब्रह्म सूत्र है, जो उपनिषद है, जो रामायण है, ये वस्तुतः आपको इस शरीर मन प्राण को इफेक्टिवली चलाने के तरीके बताते हैं, जिससे आप इनकी बहुत एफिशिएंसी है, आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो इनकी एफिशिएंसी को। अभी क्या होता है, आप हैंडल नहीं कर पाते तो आप कभी डिप्रेशन में जाते हो, कभी फ्रस्ट्रेशन में जाते हो, कभी गुस्से में जाते हो, कभी डिस्टर्ब हो जाते हो। ये सारी चीजें होती हैं, हम अपने में देख सकते हैं, अपने से बड़ों में देख सकते हैं। कोई भी इसको ढंग से नहीं चला पा रहा होता है। इसे 100% एफिशिएंसी के साथ ना भी चला पाओ तो 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% कुछ तो मास्टरी करनी पड़ेगी ना सिस्टम पर। तो क्या मेरे विचार मेरे हिसाब से चलते हैं या विचार मुझे चला रहे हैं? मैं एक ऐसी आत्म तत्व हूं जिसके अंदर पोटेंशियलिटी तो भगवान की है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। जो आत्मा है उसके अंदर सुप्त रूप से भगवान ही रहते हैं, लेकिन सुप्त रूप से हैं, उसको ट्रेनिंग नहीं मिली है,
सारी नॉलेज तो आपके अंदर है, लेकिन अगर आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो वो अंदर से जागेगी कैसे? अगर अंदर नहीं है तो कुछ भी आपको नहीं सिखाया जा सकता, ठीक है ना? बाहर से आप कुछ सीख ही नहीं सकते until unless it is within you, भले वो पोटेंशियल फॉर्म में हो। तो गीता या श्रीमद् भागवतम, ये सारी चीजें हमें एक ट्रेंड ऑपरेटर, एक्सपर्ट ऑपरेटर बनाती हैं। अध्यात्म क्या है? जीवन जीना सिखाता है। हमारे शरीर को, प्राण को, मन को हम कैसे मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ, बिना वायरसेस के साथ उसको चला सकें। अब एंटीवायरस तो हमारे पास है नहीं, तो मेडिटेशन है एंटीवायरस। आप डेली 5 मिनट मेडिटेशन करिए, शांति से बैठिए, अपने पूरे दिन को एनालाइज करिए, सुबह से रात तक मैंने क्या किया, आपको समझ में आएगा आपसे कहां गलती हुई, कहां आपने अच्छा किया। हर दिन करिए, सोते समय करिए 5 मिनट, सुबह उठकर 5 मिनट, आज पूरे दिन की प्लानिंग क्या है उस पर सोचिए। मेडिटेशन आप इसी लेवल से प्रारंभ कीजिए, मेडिटेशन के और एडवांस लेवल्स हैं, लेकिन आप यहां से करिए। फुल डे को एनालाइज करो, देखो कहां कहां ये मशीन अपने आप चली और कहां कहां इस मशीन को थोड़ा बहुत मैं कंट्रोल कर पाया। हमारे यहाँ जो गुरु दीक्षा का महत्व है ना, वो यही है। और भारत पूरी दुनिया से अलग क्यों है, विशिष्ट क्यों है? उस जैसे कहते हैं ना, ग्रीक, रोम, मिस्र, चीन, सबकी सभ्यताएं मिट गई, भारत की सभ्यता जिंदा है। क्यों जिंदा है? क्योंकि यहाँ गुरु शिष्य परंपरा है। गुरु शिष्य परंपरा क्या है? गुरु आप जो वास्तव में आप हैं, जो ऑपरेटर हैं, आपको जागृत करता है। सिर्फ जागृत ही नहीं करता, आपको मास्टरी देता है कि आप अपने सिस्टम को चलाना सीख जाएं। जागृत तो आप अभी मेरी बात सुन के अलर्ट हो गए कि हाँ बात तो सही है, मैं सुबह 5 बजे उठने की सोचता हूं, नहीं उठ पाता, इसका मतलब मेरा कमांड तो नहीं है बॉडी माइंड सिस्टम पर, बॉडी ये तो अपने आप चल रहा है, इट्स नॉट अंडर माई कमांड, नहीं है ना। लेकिन यह जागरण के बाद आपका फिर सो जाएंगे आप, यानी कि आपके अंदर जो जागरण हुआ वो फिर सो जाएगा। लेकिन जो गुरु होता है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, यानी कि जो शास्त्रों का भी ज्ञाता है और जो ईश्वर के साथ भी एक है, जब वो जगाता है तो फिर सोते नहीं है आप, फिर आप जागते हैं। लेकिन आपको तब अपनी इनएफिशिएंसी पता चलती है जागने पर कि मैं अब समझ गया कि मैं शरीर मन प्राण नहीं हूं, बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स एनर्जी सिस्टम नहीं हूं मैं, लेकिन ये मेरे कमांड में नहीं है। तब आपके अंदर जो बेचैनी आती है, वहां वो गुरु आपको फिर टूल्स एंड टेक्निक्स आपको सिखाते हैं, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, हाउ टू कंट्रोल योर थॉट्स, हाउ टू कंट्रोल योर बॉडी। फिर आप एक बहुत बड़े व्यक्ति बनते हैं, देन यू बिकम ए ग्रेट पर्सन। तो ये गुरु पूर्णिमा का महत्व है, आप सब इस चीज को समझें। और अंत में बहुत एक छोटी सी टिप देकर आपको, जो महर्षि पतंजलि ने बहुत सुंदर बात कही है, अभी जब आपके जीवन में गुरु का प्रवेश हो तब आपके अंदर क्रांति घटित होगी। उससे पहले एक छोटी सी टिप यह है कि महर्षि पतंजलि ने कहा कि अगर आप इस माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो इसको ऐसा करो कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है उसे मोटे मोटे 4 कैटेगरी में बांट दो। मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षाणाम, सुख दुख पुण्य अपूर्ण विषयाणाम, भावनातश्च चित्त प्रसादनम। यानी कि जो भी आपको जानकारी मिल रही है या जो देख रहे हैं वो इन 4 कैटेगरी में है मोटे मोटे में। क्या कि या तो जो बात है वो सुख वाली है, अच्छी है, तो उस पर आपकी जो रिएक्शन है, सारी चीज जिंदगी में क्या मैटर करती है? आपकी रिएक्शन। तो क्या कोई सुखी है तो उसे देखकर नॉर्मली हम जेलस भी हो सकते हैं, हम उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, बहुत सारे रीजन सोच सकते हैं। लेकिन महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि इफ यू वांट टू कंट्रोल योर माइंड, इफ यू वांट टू बिकम द मास्टर ऑफ योर माइंड, तो आप अपनी रिएक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए सिर्फ फ्रेंडलीनेस में, मैत्री में। जो भी अच्छा सुखपूर्ण आपको दिखता है उसको आप फर्दर एनालिसिस नहीं करें, उसके प्रति सहानुभूति, मैत्री का भाव अपने मन में लाएं। तो 25% इनपुट्स एंड आउटपुट आपके ये हो गए। फिर दुख, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिससे आपको दुख होता है, लोग दुखी होते हैं, उनको देखकर आपकी रिएक्शन करुणा की होना चाहिए, कंपैशन की होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। कभी कभी हम किसी को दुखी देखकर कहते हैं ठीक है इसके साथ ऐसे होना चाहिए था, नहीं। इस तरह से क्या हो रहा है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो प्ले कर रहा है, हम कमांड में नहीं। हमारी कमांड आनी है तो हम अपनी रिएक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, उसके प्रति हमारी करुणा ही मन में हो। खुद से भी कोई गलती हो गई है तो अपने लिए भी हार्श नहीं बने, अपने लिए भी करुणा वाला ही भाव रखें, कोई बात नहीं, गलती हो गई फिर ट्राई करूंगा अच्छा होने की। तीसरा, कहीं कोई पुण्य का कार्य हो रहा है, चैरिटी का कार्य हो रहा है, कोई बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, तो मीन मेख नहीं निकाले, अरे इसमें तो 2 नंबर का पैसा लगाया है, मंदिर बना दिया, हॉस्पिटल बना देते, हॉस्पिटल बना दिया तो इसमें फीस भी तो लेते हैं। नहीं, पुण्य का कार्य हो रहा है तो मुदित होना है, यानी कि आनंदित होना है। सिर्फ आप जो सोच रहे हैं वो आप कर लीजिए। आपको लगता है कि हॉस्पिटल बनाना है, अच्छे से चलाना है, आप अपनी क्षमता से बना के दिखा दीजिए दुनिया को। लेकिन किसी दूसरे ने पुण्य कार्य किया है तो योर रिएक्शन शुड बी लिमिटेड टू द हैप्पीनेस, टू द ब्लिस,
तो आप सोचिए आपके न्यूरॉन्स, आपका ब्रेन कितना हेल्दी होगा अगर आपकी ये रिएक्शन इस तरह से आपने लिमिट कर ली। और थर्ड है, कहीं पाप देखते हैं, कहीं कुछ बहुत गलत होता हुआ देख रहे हैं, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अगर आप इतने सामर्थ्यशाली नहीं हैं कि उसको बदल सकें, तो आप अपने चित्त को, अपने मन को डिस्टर्ब ना करें, आप उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि वो आपकी कैपेसिटी में है ही नहीं। भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या होना चाहिए, इस पर आप व्यथित क्यों हो रहे हो? यू कैन नॉट चेंज इट। ठीक है, तो आप या तो उस कैपेबल बनिए, उतने सामर्थ्यशाली बनिए, लेकिन अगर नहीं है तो जस्ट इग्नोर इट। तो क्या होगा? भावनातः चित्त प्रसादनम, आपके चित्त को एक असीम शांति और एनर्जी मिलेगी जो आपकी एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देगी हर फील्ड में। तो एक इस सजेशन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। गुरु पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है, शायद भारतीय संस्कृति का, भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव गुरु पूर्णिमा है, क्योंकि यही भारत को पूरी दुनिया में वैशिष्ट देता है। और आप सब में से जो समझ जाएंगे और जीवन में सही गुरु को प्राप्त कर लेंगे, वे निसंदेह बहुत उन्नत जीवन जिएंगे। और आप सबके लिए भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, आप सबका कल्याण हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।